श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इस बार जो अमावस्या है वो 30 नवंबर की है या 1 दिसंबर की है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही मैं आपको इस मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन कौन सा वो उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो और आपकी मनोकामनाएं भी जो है यहाँ पर पूर्ण हो। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि ये जो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन आप लोगों को व्रत दान पुण्य वगैरह जो है वो करना है। तो देखो, मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या की तिथि है दोस्तों, वो 30 नवंबर को शुरू होगी। मतलब कि 30 नवंबर को सुबह 10:29 से हमारी जो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की तिथि है वो शुरू हो जाएगी, जो कि दोस्तों अगले दिन मतलब कि 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। अब दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो 1 दिसंबर 2024 को ही जो है अमावस्या मानी जाएगी। क्यों दोस्तों, कुछ लोग अमावस्या 30 नवंबर को भी मान रहे हैं, क्योंकि 30 नवंबर को सुबह 10:29 से हमारी अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है और 30 नवंबर के दिन पूरे दिन अमावस्या यहाँ पर रहने वाली है। पर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को जो है दोपहर के 11 बजकर या सुबह के 11:50 तक ही जो है ये तिथि रहेगी, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से कुछ लोग 30 नवंबर के दिन भी जो है अमावस्या की तिथि मान रहे हैं, तो कुछ लोग 1 दिसंबर के दिन भी जो है मतलब 30 नवंबर और 1 दिसंबर दोनों दिन जो है की तिथि मानी जा रही है। पर अगर सही नियम से देखें, उदय तिथि के अनुसार देखें तो वो 1 दिसंबर 2024 के दिन ही जो है ज्यादातर लोग जो है अमावस्या की तिथि मानेंगे। इसी दिन स्नान दान वगैरह, दान पुण्य वगैरह जो है सभी लोग करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोगों के यहाँ 30 नवंबर के दिन मनाई जा रही है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 30 नवंबर के दिन पूरा दिन जो है अमावस्या की तिथि रहने वाली है और 1 दिसंबर को 11:50 पर ये जो तिथि है ये समाप्त हो जाएगी। इस वजह से जो है लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो बाकी उदय तिथि के अनुसार, सही नियम के अनुसार 1 दिसंबर को ही जो है यहाँ पर अमावस्या की तिथि रहने वाली है। बाकी 20 नवंबर को अगर आप लोग अमावस्या बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं कि इस मार्गशीर्ष की अमावस्या को आप लोगों को अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो उपाय करना है, जिस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी अपने जीवन में दुख और परेशानी को दूर करना है तो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को अमावस्या के दिन ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पितृ हमसे नाराज होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, जिस वजह से हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से आप लोगों को इस मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी दुख और परेशानी होगी वो तो दूर होंगी ही होगी। साथ ही में आपके पितृ भी आपसे जो है वो प्रसन्न जरूर होंगे। अमावस्या के दिन भगवान शिव जी की पूजन के लिए भी बहुत ही विशेष माना जाता है। पितृ की पूजन के लिए भी विशेष माना जाता है। पितृ के लिए इस एक दीपक को लगाना भी आप लोगों को बहुत ही जरूरी माना है। तो आइए जानते हैं इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है। तो देखो, ये एक दीपक वाला जो उपाय है ये आप लोगों को इस अमावस्या के दिन मतलब कि 1 दिसंबर के दिन, अब देखो 1 दिसंबर के दिन जब आप लोग उपाय करोगे तो किस समय करोगे? शाम के समय प्रदोष काल में करोगे। जो लोग 30 नवंबर के दिन अमावस्या मानेंगे भाई, उन लोगों को भी ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। देखो, उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर की है, बाकी 30 नवंबर के दिन भी पूरे दिन अमावस्या रहेगी। इस वजह से कुछ लोग जो है 30 नवंबर के दिन भी अमावस्या की तिथि मानने जा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक आपको तैयार करना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में उपाय करना है? तो शाम के जो 6 बजेंगे, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में, या तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ तो शाम 7:30 बजे से पहले आप लोग अपने इस वाले उपाय को जो है पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा लेट मत कीजिएगा। शाम के समय में ही आप लोगों को उपाय ये वाला करना है। तो करना क्या है? अपने ही घर पर सबसे पहले आपको अपना एक दीपक जो है वो तैयार करना पड़ेगा।
जो दीपक होगा दोस्तों मिट्टी पितरी के लिए जो भी दीपक आप लोग लेते हो ध्यान रखा करो वो मुख्य रूप से मिट्टी का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक के साथ में अब आपको उसके अंदर बत्ती कौन सी रखनी है? उसके अंदर बत्ती रखोगे आप लोग लंबी बत्ती। तो लंबी बत्ती आप लोगों को एक अपने हाथों से बनाकर तैयार करनी है, उस दीपक के अंदर रख देनी है। अब इसके अंदर क्या चीज डालेंगे हम लोग जिससे ये दीपक जलेगा? तो इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग इस दीपक के अंदर डाल लीजिएगा, मतलब फुल भर लीजिएगा एक तरीके से। अब घी डालने के बाद आपका ये जो दीपक है ये तैयार हो जाता है। अब देखो ठंड का समय है, सर्दियों का समय है, तो आपका घी जो है वो जमा हुआ होगा। तो पहले से ये अपने घी को थोड़ा सा पिघला लीजिएगा, या तो अपनी जो बत्ती है उसको थोड़ा सा घी में गीला कर लीजिएगा ताकि आपका जो दीपक है वो आसानी से जल जाए। अब करना क्या है दोस्तों, आपको इस दीपक को घर से तैयार करना है, जलाकर नहीं लेकर जाना है। जलाने के लिए आप लोगों को अपने घर से माचिस रखकर लेकर जाना है। तो दीपक आपने तैयार किया, आपने माचिस अपने साथ में रखिए। इस दीपक को किसी एक पूजनवादी थाली में या प्लेट में आप लोग रख लीजिए, क्योंकि इसी में रखकर आप लोग लेकर जाएंगे। अब ये जो दीपक है ये हमें कहाँ पर जाकर जलाना है? देखो जो अमावस्या होती है, जो पितरी की अमावस्या होती है, इस दिन जो दीपक जलाया जाता है वो किसी पवित्र नदी के पास में जाकर जलाया जाता है। पवित्र नदी या कोई बावड़ी या कोई कुआं या कोई तालाब या सरोवर के पास में जाकर ही इस दीपक को जलाया जाता है। सभी जगहों पर नहीं, किसी भी एक जगह पर जो कि आपके घर से पास में पड़े। मुख्य रूप से जो जगह होती है वो होती है पवित्र नदी का स्थान, मतलब कि बहती हुई जो नदी होती है उसके में जाकर आप लोगों को ये दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने की भी नियम है, वो सबसे पहले सुन लो। जैसे कि आपने इस दीपक को तैयार किया, आपने इस दीपक को तैयार करने के बाद उदाहरण के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप लोग किसी पवित्र नदी के पास में जाकर इस दीपक को जला रहे हो शाम के समय प्रदोष काल में। तो उस पवित्र नदी के पास में जाकर पहुंचिएगा और नदी के अंदर या जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है, आपको जलाना है नदी के घाट पर। मतलब पवित्र नदी के पास में कोई भी घाट बने हुए होते हैं या कोई भी अच्छी सी जगह हो तो वहां पर आप लोग लेकर चले जाओ सबसे पहले। तो वहां पर बैठने के बाद क्या करना है, आप लोगों को अपना ये जो दीपक है इस दीपक को जलाने से पहले आप लोग क्या कर लो कि दक्षिण दिशा का पता कर लो, क्योंकि ये जो दीपक है ये दक्षिण दिशा में ही हम लोग रखने वाले हैं। दक्षिण दिशा में दीपक रखने का मतलब है कि जिस तरफ से हम इस दीपक को जलाने वाले हैं, क्योंकि लंबी बत्ती होगी। और ध्यान रखना ये जो दीपक है पितरों के लिए अमावस्या के दिन जो हम दीपक जलाते हैं वो गोल बत्ती का नहीं होता है, वो लंबी बत्ती का होता है। लंबी बत्ती का जो दीपक होता है वो पितरों के लिए होता है, पितरों के लिए गोल बत्ती का दीपक नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जिस तरह इस बत्ती को जलाओगे उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हमें करना पड़ेगा। इस वजह से आप लोग पहले से ही दक्षिण दिशा की आप लोग पता करके रखिएगा, या तो पहले से ही पूछकर आइएगा, या घर में ही अगर आपके घर के मतलब उस जगह पर कोई हो तो भाई आप लोग वहां पर किसी से पूछ लीजिएगा कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। या आप अपने साथ में अगर अपना मोबाइल लेकर गए हुए होंगे तो मोबाइल में भी आप लोग पता कर सकते हैं कि हाँ इस तरफ दक्षिण दिशा पड़ रही है ना। तो आप लोगों ने दक्षिण दिशा का पता कर लिया, दक्षिण दिशा में ही इस दीपक की बत्ती का मुख करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, मतलब इस दीपक को दक्षिण दिशा में ही आप लोगों को रखना। तो आपने अपना मुख खुद दर्शन दिशा में कर लिया, आपने दर्शन दिशा का पता भी कर लिया। अब आप लोगों को इस दीपक को जला लेना है। दीपक एक साइड से जलेगा, लंबी बत्ती का दीपक है तो एक अपने उस दीपक को जला लीजिए। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है आप लोगों को कि इस दीपक को क्या करना है। दक्षिण दिशा आपको पता ही है, दर्शन बाती का मुख आप लोगों को कर लेना है, अपना मुख भी दर्शन दिशा की तरफ कर लेना है। उसी पवित्र नदी के घाट पर आप लोगों को बैठे बैठे ही अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए स्मरण करते हुए, भगवान शिव प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको अपने पितरों के नाम से वहीं पवित्र नदी के घाट पर दक्षिण बाती कम करके आप लोग को रख देना है। इस दीपक को रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लेना
पितरों से प्रार्थना कर लेना आपकी जो भी दुख और परेशानी चल रही हो उसके लिए, और उसके बाद आप लोग सीधा वहां से उठकर घर पर आ जाना। बस यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब देखो, अगर आप लोग किसी पवित्र नदी के घाट पर अगर जाकर आप लोग इस उपाय को ना कर पाओ तो आप लोग के घर के आसपास अगर कोई तो होगी, ठीक है, नहीं भी होगी तो आप लोगों के घर के आसपास कोई बावड़ी हो, कोई मतलब कोई कुआं हो, कुआं के पास भी जाकर भी आप लोग इस वाले दीपक को लगा सकते हो। नियम एक सा ही रहेगा। वहां पर भी आप लोगों को जो है एक अच्छी सी जगह देखनी है कुएं के पास में, और दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर पितरी के स्मरण करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करके आप लोगों को इस दीपक को वहां पर रख देना है। कुआं बावड़ी नहीं है तो भाई तालाब होगा, सरोवर होगा, तो उस वहां पर भी जाकर भी आप लोगों को यही नियम का पालन करना है कि दक्षिण बाती का मुख करके दक्षिण दिशा का पता करके इस दीपक को जलाकर आप लोगों को रख देना है और अपने पितरों से प्रार्थना एक बार कर लेना है। अब अगर दोस्तों आप लोग ना तो नदी के पास जा सकते हो, ना दबाव, ना तालाब, ना सरोवर के पास में जा सकते हो, तो आप लोग कैसे करोगे इस वाले उपाय को? तो भी आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप लोगों को जो है इन सभी जगहों पर जाकर दीपक नहीं जलाना है। कोई भी एक जगह जो कि आपके घर से आपको पास में पड़े, क्योंकि आजकल जो है कई सारे लोग मल्टी इसमें बड़ी बड़ी में रहते हैं, तो उनके पास जो है उनके घर के आसपास ये सारी चीजें नहीं होती है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्री का पेड़ है, कौन सा पेड़? बेलपत्री का पेड़, तो उस बेलपत्री के नीचे जाओ, वहां पर जाकर इस दीपक को जलाओ, दक्षिण बातिक पितरी का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, पितरों से प्रार्थना कर कर इस दीपक को आप लोग वहां पर रख सकते हो। अगर बेलपत्री का भी पेड़ ना हो तो आप लोग किसी आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। अब देखो, आंवले के पेड़ के नीचे भी जाकर आप लोगों को यही काम करना पड़ेगा। दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर पितरों से प्रार्थना करके इस दीपक को वहां पर रखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग जा सकते हो, पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे जो है शनिवार के दिन, शनिवार रविवार के दिन जो है कुछ लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। मुख्य रूप से शनिवार के दिन जो है पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है, तो इसलिए आप लोग पीपल का पेड़ यहाँ पर अभी छोड़ दीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप लोग इस दीपक को मत जलाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा सकते हो और आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों आप लोग शनि के पेड़ के नीचे भी जाकर इस दीपक को लगा सकते हो अपने पितरी के नाम से। अब अगर दोस्तों कोई ये कहे कि भाई हम अपने घर के बाहर जा ही नहीं सकते इन सभी जगहों पर, या इन सभी जगहों में भी एक जगह पर नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए भी है, पर उससे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि मुख्य रूप से आपको जाना किसी पवित्र नदी के घाट पर ही है। वहां पर ना जा सको तो फिर किसी नदी, बावड़ी या जो कुआं होता है उसके पास जाना है। वहां पर ना जा सको तालाब, सरोवर के पास जाना, वहां पर भी ना जा सको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, या आंवले के पेड़ के नीचे जाना, या तो शमी के पेड़ के नीचे जाना है। कोई भी एक पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को लगा सकते हो, जो कि आपके घर से पास में। पर अगर आप लोग यहाँ पर भी नहीं जा सकते, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है? अपने ही घर इस दीपक को तैयार करना है और अपने ही घर के रसोई घर में आप लोगों को आ जाना है। जहाँ पर आप लोग अपना भोजन बनाते हो, तो रसोई घर में आने के बाद शाम के समय में ही क्या करना है? इस एक दीपक को तैयार करके अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में आना है, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, या जहां पर आपका रो वगैरह रखा हुआ है। अगर पीने का पानी नहीं है तो रो वगैरह तो रखा ही होगा, तो आपका जहां परिंदा या पीने का पानी रखा हुआ है वहां पर आप लोगों को आना है। और वहां पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को जलाना है, दक्षिण दिशा का पता करना है, दक्षिण बाती का मुख करना है, दीपक को जला लेना है और अपने का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए और अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसका स्मरण करते हुए अपने पितरों से, और इस दीपक को आप लोगों को पीने के पानी वाले स्थान पर अपने ही घर के रसोई घर में आप लोगों को रख देना है। बस यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय जो है वो पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं।